आप देखिए कि जो दुनिया से रुखसत हो जाता है उसका कहीं ना कहीं हमसे ताल्लुक रहता है। यानी किसी लेवल पे बिल्कुल वो दुरुस्त। जिस डायमेंशन में भी हो, जिस जगह भी हो, उनके साथ हमारा ताल्लुक। तो इस किस्म के ख्वाब होते हैं। देखिए, पहली तो चीज ये कि अगर आपने किसी ख्वाब में किसी पाक हस्ती को देखा है तो आपको क्या सबूत है वो पाक हस्ती है, क्योंकि आपने जिंदगी में तो उसको नहीं देखा ना। जी, हुँ, सही। ये तो कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, ये आपका वहम भी हो सकता है। लेकिन जो वाकई अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, औलिया कराम, उनको जब ख्वाब आते हैं तो उसमें वो फिर पाकीज़ा हस्ती को देख, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत या उनका दीदार नसीब होता है, वो हर एक इंसान को नहीं होता। हर बिल्कुल, इंसान ख्वाहिश ज़रूर करता है कि बेशक। ख्वाब में मैं दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करूँ, लेकिन हो सकता है कोई और शख्सियत आती है, उसको वो ताबीर करता हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़ हुसैन। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा कि ख्वाब कितनी इक़साम के होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी, बड़ा वालेकुम इंटरेस्टिंग अस्सलाम। टॉपिक है। और पाकिस्तानी कौम तो ख्वाब के पीछे दीवानी है। हाँ, कुछ ख्वाब दिखाए जाते हैं और कुछ ख्वाब देखे जाते हैं। देखिए हमें ख्वाब ज्यादा दिखाए जाते हैं जी, और ख्वाब हम कम देखते हैं। अब ख्वाबों की अगर आप मुख्तलिफ इकसाम की बात करें तो एक ख्वाब वो होता है कि अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है और वो पूरी नहीं हुई तो ख्वाब में वो ख्वाहिश आप देखते हैं। एक ख्वाब वो होता है कि अगर आप किसी किस्म की जिद्दोजहद में मुब्तला है, कोई परेशानी है, कहीं एफर्ट कर रहे हैं आप, तो ख्वाब में आपको इस किस्म की चीज नजर आएगी जैसे आप दौड़ रहे हैं और आप दौड़ नहीं पाते। जी, तो जी। एक ये ख्वाब की तरह। अच्छा, अक्सर ख्वाब जो होते हैं उसको इस तरह कहते हैं कि जिस तरह आप कचरे की बाल्टी सुबह अपने घर से बाहर निकालते हैं ताकि कचरा वाला उसको ले जाए, तो पूरा दिन जो हम अवेक स्टेट में होते हैं उसमें जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, 5 हवास से जो इन्फॉर्मेशन आती है उनमें से अक्सर इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बेकार होती है, इसकी कोई काम नहीं होता। बिल्कुल तो सही। वो क्या होता है, ख्वाब के अंदर में मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब आते हैं जिसमें वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रद्द हो जाती है, कचरे की तरह बाहर फेंक जाती है ताकि आप सुबह जब उठें तो आप फ्रेश हैं। तो आमतौर पर ये ख्वाब होते हैं। फिर एक ख्वाब होते हैं, उसको कहते हैं इंट्यूटिव ख्वाब। मैं साइंटिफिक जबान जी, में जी, बात जी। कर रहा हूँ, हुँ, जिसको आमतौर पर आप कहते हैं सच्चे ख्वाब आना, इस किस्म की चीज। ये ख्वाब आते हैं आने वाले कोई वाकयात की आगही करना, और ये ओह! कम लोगों को आते हैं, मगर जब आते हैं तो इतने सच्चे होते हैं कि मतलब मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने मुझे पाकिस्तान में जो जलजला आया, पाकिस्तान में जो सैलाब आया, उससे चंद दिन पहले उन्होंने बताया था कि हमने ये ख्वाब देखा है। हुँ, अच्छा, एक ख्वाब और आता है जो कि बड़ा अजीब और गरीब है। वो ख्वाब ऐसा आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अजीज रिश्तेदार वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, जी, बिल्कुल, जी, उनके जी। उनको साथ पहले ख्वाब राब्ता है आते थे। उनका, हुँ, और उनको वो ख्वाब पहले आता है। मुझे याद है, एक मेरे भाई है छोटे, उन्होंने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी जैसे खरीदी रात को उनको ख्वाब आया, मेरे वालिद मरहूम अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, वो डांट रहे थे कि तुमने गाड़ी क्यों खरीदी। अच्छा, मेरा भाई बड़ा हैरान। 5 या 6 दिन के बाद मिलिट्री पुलिस आई हमारे घर पे, उन्होंने कहा ये गाड़ी आपने खरीदी है। अच्छा, मेरा भाई रिकॉर्ड बहुत अच्छे रखता है, उसने कहा कि ये खरीदी है, कब खरीदी, उसने बताई ये तारीख। अच्छा, जिस तारीख को उसने गाड़ी खरीदी उससे 4 दिन पहले इस जिसके पास ये गाड़ी थी, जो मालिक था, उसने एक मिलिट्री पुलिस वाले को पूरी तरह जख्मी कर दिया था गाड़ी से। हिट एंड रन केस में वो गाड़ी अब मुलविस थी। अब इसमें कम, यस, गाड़ी मुलविस। अब शुक्र है कि वो रिकॉर्ड था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मगर आप देखिए कि जो दुनिया से रुखसत हो जाता है उसका कहीं ना कहीं हमसे ताल्लुक रहता है। यानी किसी लेवल पे बिल्कुल वो दुरुस्त। जिस डायमेंशन में भी हो, जिस जगह भी हो, उनके साथ हमारा ताल्लुक। तो इस किस्म के ख्वाब होते हैं, और ये ख्वाब जो डॉक्टर है साहब, ये इनके ऊपर एक और ख्वाबों की किस्म है। अगर कोई ख्वाब ऐसा है जो मुख्तलिफ इंटरवल्स में आपको बार बार आता है, अगर एक ही चीज़ को आप मुख्तलिफ औकात में देखते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, उसमें देखना है कि ख्वाब सिंबॉलिक है या रियल है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी लैंग्वेज है सिंबल्स, यानी तस्वीरें। ठीक है। सही। अब पाकिस्तान में किसी शख्स को, मुसलमान को ख्वाब में सांप नजर आए तो उसकी ताबीर कहेगा दुश्मन। जी, 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 जी। हुँ, मगर हिंदू को ये ख्वाब इंडिया में नजर आए तो कहेगा भगवान है। अच्छा। ठीक है। तो हमारी जो सबकॉन्शियस लैंग्वेज है उसमें मुख्तलिफ सिंबल के साथ हमारे मुख्तलिफ अकाइद जो है वो जुड़े हुए कनेक्टेड है। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी है? अगर सांप देखा है तो साइंस क्या कहती है अकायद के अलावा? साइंस कहती है अगर सांप देखा है आपने तो इसका मतलब कि या तो आपको सांप का खौफ है, या सही। कोई काम करना चाह रहे जिसमें आपको डर लगता है कि काम नहीं होगा। अच्छा। ओह, डॉक्टर साहब, कोई ऐसे ख्वाब भी होते हैं कि जैसे आपने ख्वाब देखा सुबह के टाइम अपने बारे में और वो 4 से 5 घंटे में पूरा हो गया? जी, उसको इंट्यूटिव ख्वाब देखते हैं और वो रियल ख्वाब होता है। हाँ। जैसे जिन्होंने इस किस्म की चीजें देखी है उनको रियल में
नजर आई है बाकायदा। नाइला जाफरी एक मशहूर टीवी आर्टिस्ट भी थी और उस दिन मेरे साथ बैठी थी। उसने जब जलजला आया था हमारा नॉर्दर्न एरिया में, उसने 4 दिन पहले वो जलजला देख लिया था। 8 अक्टूबर वाला बताया कि मैंने देखा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो चीज होने वाली है कायनात में, वो कहीं ना कहीं उसकी इत्तला मिलती रहती है। अब आम आदमी का जहन जो है, देखें, जब हम बेदार हालत में रहते हैं तो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बीटा होती है। बीटा फ्रीक्वेंसी की जरूरत ये होती है कि हम जिंदगी में काम कर सके, चल सके, फिर सके, खा सके। अब रात को जब नींद में होते हैं तो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा से अल्फा और फिर थीटा में चली जाती है। थीटा के बारे में कहते हैं कि ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। तो इस कायनात में जो नशरियात जारी है, जो ब्रॉडकास्ट हो रही है, वो हम पिक कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बात अक्सर सुनने को मिलती है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी पाक हस्तियों का उन्हें जो है वो ख्वाबों में दीदार हुआ या उनसे मुलाकात हुई, तो अक्सर औकात फिर ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है कि जी फ़लाँ तो इतना नेक नहीं है कि उसे इस तरह के ख्वाब कैसे आते हैं, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन होती है? देखिए, पहली तो चीज़ ये कि अगर आपने किसी ख्वाब में किसी पाक हस्ती को देखा है तो आपको क्या सबूत है वो पाक हस्ती है, क्योंकि आपने जिंदगी में तो उसको नहीं देखा ना। जी सही, ये तो कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, ये आपका वहम भी हो सकता है। लेकिन जो वाकई अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, औलिया कराम, उनको जब ख्वाब आते हैं तो उसमें वो फिर पाकीज़ा हस्ती को देख, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत या उनका दीदार नसीब होता है, वो हर एक इंसान को नहीं होता। हर इंसान ख्वाहिश जरूर करता है कि ख्वाब में मैं दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करूं, लेकिन हो सकता है कोई और शख्सियत आती है, उसको ताबीर करता हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जैसे आपने कहा कि फैमिली में कुछ लोगों को ऐसा ख्वाब आ जाता है कि अगर किसी ने दुनिया से जाना हो तो उनको ख्वाब आ जाता है, तो ऐसा मैंने भी देखा बहुत क्लोज कि ऐसा हुआ है। तो ऐसा भी इसलिए होता है कि या तो आपको तैयार किया जाता है इस चीज़ के लिए, या फिर कोई कनेक्शन है जो आपको बताता है इस दुनिया से उस दुनिया का कि ये होने जा रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया का कनेक्शन है, अच्छा, ठीक है, मगर ये कनेक्शन जिससे फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर आप पुलिस की फ्रीक्वेंसी पे अपना वायरलेस रखें तो आपको पुलिस की सारी नशरियात मिलेगी। अब ये फ्रीक्वेंसी कॉन्शियस स्टेट में हमारे पास नहीं होती। जब हम ख्वाब में होते हैं तो हमारा इख्तियार खत्म हो जाता है। जो हमारा शऊरी इख्तियार है वो नींद में हमें नहीं होता। तो उस शऊरी इख्तियार के ना होने की वजह से वो नशरियात जो हो रही है कायनात में, वो कहीं ना कहीं आपको उस ब्रेन फ्रीक्वेंसी पे जब आप होते हैं वो आपको आ जाती है। और चूंकि आप अवेक नहीं होते, तो डॉक्टर साहब क्या तो कोई भी आम आदमी, कोई भी नॉर्मल इंसान अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकता है कि वो अपनी ब्रेन जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको उस तरह से मैनेज कर पाए कि इस तरह से ख्वाब देख सके जो सच्चे होते हैं? देखिए, 1940 में लारेडो टेक्सास यूएसए में एक शख्स ने इस पे काम किया था। उसका नाम था होजे सिल्वा। उसने एक फिर प्रोग्राम बनाया जो दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ कि अगर आपकी कोई चीज खो गई है या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप किसी मुश्किल में हैं, आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो उसके लिए टेक्निक, उसको कहते हैं ड्रीम कंट्रोल इन ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक। उस टेक्निक के जरिए ख्वाब में आपको जवाब मिल जाएगा, कोई भी चीज मिल जाएगी, कौन सा रिश्ता सही है, कौन सी इन्वेस्टमेंट सही है, या फिर किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए इलाज करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। उसकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लोग करते हैं, उनको जवाब मिलता है। ख्वाब में लोग जैसे कि आपने बताया कि मरहूमीन के हवाले से भी ख्वाब आ जाता है, तो ऐसा तो वाकई हमने देखा कि हमारा तो ईमान भी है कि जो नेक रूहें हैं वो यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, अपने प्यारों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हर जुमेरात को आती हैं, किसी परिंदे की शक्ल में आती हैं आपके घर में तो उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खैरात किया करें और पढ़ा करें। तो ये जैसे आपने कहा कि आपके वालिद साहब ख्वाब में आए और उन्होंने पहले बता दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि जो इस दुनिया से गए हैं? हमारे और मरहूमीन के दरमियान एक पर्दा है और कुछ नहीं है। बरज़ख, जो जिसको बरज़ख कहा जाता है कि जी रूहें जो है वो क़यामत से पहले बरज़ख में रहती है। बरज़ख को एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल है कि बरज़ख आलम जो है वो आलम क्या है, उस आलम के साथ जिंदा लोगों का क्या ताल्लुक है, मगर कनेक्शन है जरूर, क्योंकि ये बेदरपा वाक़यात है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं और हमारे घर में तो बहुत हुए। तो ये वाक़यात जो है ये साबित करते हैं कि जो चले गए दुनिया से। अच्छा, सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो महरूमीन है उनके पास एफर्ट करने की या एक्शन की ताकत खत्म हो जाती है, यानी वो अमल नहीं कर सकते किसी किस्म का। इंसान जब तक जिंदा है अमल कर सकता है, क्योंकि वो अमल नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको बताते कि ये काम मत करो या ये काम अच्छा है या ये प्रॉब्लम हो रही है तुम ये करो, मगर वो अमल नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इंसान को समझना चाहिए कि जब तक जिंदा हो
अमल करो, सही अमल करो ताकि तुम्हारी आखिरत बेहतर हो। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कोई भी आम आदमी कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा कि जो ख्वाब उसको आ रहा है साइंटिफिकली वो एक पेशन गोई है, वो एक ट्रू इवेंट की तरफ निशानदही है, या फिर जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी सबकॉन्शियस जो है वो आपके साथ खेल रही है? आम आदमी को तो जी पता नहीं चल सकता। और मसला ये कि अगर ख्वाब की ताबीर पूछने भी जाते हो तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाब की ताबीर बड़े ऑब्जेक्टिवली बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं मुसलमान हूँ और मेरे पास एक मुस्लिम आएगा तो मैं ख्वाब की ताबीर अपने अकीदे के हवाले से, अपने ईमान के हवाले से, अपने दीन के हवाले से बताऊंगा ना। तो ख्वाब की ताबीर बताने के लिए बड़ा जरूरी है कि बंदा बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, यानी वो साइंटिफिक बेसिस पे करे। तो अब साइंटिफिक बेसिस पे करने में भी प्रॉब्लम ये कि उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल अमेरिका के अंदर जो ड्रीम्स के ऊपर होती है कि ड्रीम में आजकल बड़ा काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ड्रीम यूनिवर्सिटी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चे को एक सबक है वो मुश्किल है, याद नहीं होता उसको, तो आप इसको रिकॉर्ड कर ले। रिकॉर्ड करने के बाद जब वो सो जाए उसको ऑटो प्ले के ऊपर डाल दे, पूरी रात वो बच्चा सुनता रहेगा। तो ख्वाब में उसको ऐसा लगेगा कि वो स्कूल के अंदर मौजूद है और टीचर पढ़ाई है, तो चांसेस ये कि बच्चा जल्दी याद कर सकेगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो ख्वाब में आप कर सकते हैं जो आप बेदार हालत में नहीं कर सकते। उस पर बहुत तहकीक और बड़ा इंटरेस्ट। डॉक्टर साहब जाते जाते एक और सवाल ये कि अगर आप जाते जाते ये भी बता दें कि कोई ऐसा तरीकाकार जिससे जो अनप्लेजेंट ड्रीम्स हैं या कोई ऐसे खौफनाक ख्वाब जो बहुत आते हैं लोगों को, उनसे वो जान छुड़वाना चाहें, वो डीप स्लीप चाहते हो कि उन्हें गहरी नींद आए। देखिए, नींद में दो मेन कैफियत होती है, एक रैम स्लीप, एक नॉन रैम स्लीप। रैम स्लीप में आपको ख्वाब आते हैं, नॉन रैम में ख्वाब नहीं आते। अब अगर बचपन में कोई ऐसे वाकयात हुए खौफनाक, दर्दनाक, अब्यूज हुए फिजिकली, सेक्सुअली, या फिर टीचर का डर है या माँ बाप में से कोई सख्त है, तो ख्वाब में वो नाइटमेयर्स आते हैं जिसको आप डरावने ख्वाब। एग्जैक्टली, नाइटमेयर। उसके लिए आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना जरूरी है। इसके कुछ सेशन होते हैं, खासकर हिप्नोसिस का काम होता है। हिप्नोसिस है वो आपके उस प्रॉब्लम को जो डीप रूटेड बचपन में है उसको निकाल कर जब कॉन्शियस लेवल पे लाएगा तो ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों, अच्छा शुक्रिया करना है। मैंने कहा एक लास्ट सवाल लास्ट सवाल ये कि आप ख्वाब देख रहे हैं और खतरनाक सा ख्वाब आ गया, खौफनाक, जिनमें जिन्नात वगैरह आपके ख्वाब में आते हैं और वो एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा आते हैं, तो ये क्या हमारे दिमाग में खौफ होता है या हकीकत में वाकई वो चीज़ें हमें आकर डराती हैं? पहली तो चीज़ ये है कि एज लॉन्ग एज आप नापाकी की हालत में नहीं सोए तो आपको ऐसे ख्वाब नहीं आने चाहिए। अगर ये ख्वाब आता है इसका मतलब बचपन में जो डराया गया ना, जिन्ना, दूध, बाबा उठा जाएगा, ये कर जाएगा, ये आपके जहन में मौजूद है। ये आपको ख्वाब की शक्ल में आते हैं जब कभी आप स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब, आपने अपना वक्त दिया है इस वक्त और ख्वाबों की ताबीर क्या होती है, ख्वाबों की एक्चुअली में साइंस क्या होती है, इस हवाले से बात की।